फील है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने की वजह आगे लगता है आपको कि बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगी? देखिए, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगी या नहीं होगी जी, वो एक अलग सवाल है, लेकिन इस वक्त जो है वक्त की मजबूरी थी जी कि बीजेपी का जो एंटी कश्मीरी एंटी मुस्लिम जो उनका एजेंडा है उसको जो है दूर रखने के लिए इस वक्त एक मजबूरी थी। बाकी एक्सपेक्टेशंस वो हम देखेंगे। फिलहाल 1 साल का जो वक्त रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में का, तो वो मायूस कुन रहा। उसमें जो है उन्होंने जो है कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी बिल्स को, मेरी रेजोल्यूशंस को, जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, जिसमें रिजर्वेशन बच्चों की जो का जो फ्यूचर है, रिजर्वेशन को रैशनलाइजेशन करने के लिए या पीएसए का रिवोकेशन, इन सारे मुद्दों को जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन बावजूद इसके हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से काफ़ी कम उम्मीदें वाबस्ता हैं इस वक्त, लेकिन एक मजबूरी जो है इस वक्त, इस वजह से जो है हमें बीजेपी के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स के हक में वोट करना पड़ा। रशीद साहब, आप काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक्स में रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सोचिए आपको कि जाहिर सी बात है, जैसा कि हमने कहा कि देखिए हमें लेसर इवल इस वक्त चूज़ करना था, तो लेसर इवल में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूरी बनी। अगर कोई थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता तो जाहिर सी बात है हम थर्ड ऑप्शन को जो है उसको एक्सप्लोर करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीसरा विकल्प हमारे पास या एब्सटेन करना था या रिजेक्ट वोट करना था, लेकिन उससे जो है उसका फ़ायदा डायरेक्टली जो है बीजेपी को जाता। तो लिहाजा बीजेपी को जो है दूर रखने के लिए जो है हमें इस वक्त मजबूरन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को जो है वोट करना पड़ा। ये हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा को वोट नहीं कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी को वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को जो उनका जो एंटी कश्मीरी जो उनका एजेंडा है उसको दूर रखने के लिए हमें इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स के हक में वोट आ रही थी कि कहीं एक लीडर्स बीजेपी के जो है वो कहीं एक जो एमएलएस है जो नॉन बीजेपी है उनके पास भी गए हैं, तो क्या आपके देखिए हमारे साथ उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया और ना ही उनकी औकात है कि वो हमारे साथ इस सिलसिले में राब्ता करते, तो उनकी औकात नहीं है। हम हमेशा उनके खिलाफ रहे हैं। असेंबली के अंदर आपने कल भी देखा होगा, पिछले सेशंस में भी देखा होगा, ऐसा नहीं है। हमने ओपनली पीएसए रिवोकेशन के लिए एक बिल लाई, हमने ओपनली जो है रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने के लिए रेजोल्यूशन लाई, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए रेजोल्यूशन लाई, हमने जो है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज के खिलाफ ओपनली रेजोल्यूशन लाई। तो लिहाजा उनकी औकात नहीं है कि वो हमारे साथ कंटेक्ट करते। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हमारा गिला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी है कि उन्होंने हमारी रेजोल्यूशंस को, हमारी बिल्स को जो है उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया, उन्होंने उस पर जो है आज तक कोई गौर नहीं किया। लेकिन इस वक्त शायद अगर हम इन कंडीशंस पे बात करते तो ये वक्त मौजूद नहीं था। शायद इस वक्त एक लार्जर जो है एक वसी मफाद के लिए जो है हमें इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस महराज मलिक उन्होंने जेल से अपना वोट कास्ट किया, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए मुझे अभी तक जो है कोई इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या उन्होंने वोट कास्ट किया या नहीं किया या किसके हक में किया। मुझे लगता है ये उनका ज़ाती फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला है, तो वो खुद मालिक हैं अपने वोट के, तो ये उनका डोमेन है कि वो किसको वोट करें। जिस तरह से कल भी असेंबली शुरू होगी, तो क्या कुछ मेन एजेंडा रहेगा एआईपी का? उसमें मेन एजेंडा देखिए, सबसे पहले मेन एजेंडा जो है वो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, जिसमें खुसूसन इस वक्त हमारा एक चुना हुआ जो एक ऑनरेबल मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, महराज मलिक साहब, उसको जो है उसकी रिलीज और ये इंश्योर कराना कि वो हाउस अटेंड करे और वो अपने लोगों की रिप्रेजेंटेशन करे, ये सबसे मेन मुद्दा है इस वक्त जो इस असेंबली सेशन में होगा। और इसके साथ साथ जो बच्चों के साथ जो वादा किया था, जो एस्पिरेंट्स के साथ, जो कैंडिडेट्स के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था कि हम रिजर्वेशन को जो है रैशनलाइज करेंगे, उस पर जो सब कमेटी बनी है, हमने एक रेजोल्यूशन भी लाई थी, उस रेजोल्यूशन को जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये कह के कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो है आपकी रेजोल्यूशन रिजेक्ट की। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि इसी असेंबली सेशन के दौरान जो है ये वाजिया हो कि जो कैबिनेट सब कमेटी की का जो रिपोर्ट है वो सामने आए और उसमें ये वाजिया हो कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ किस तरह से सरकार इंसाफ करेगी।